वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया एनिमे डेथ माउंट डेथ प्ले। इसका एपिसोड 1 आ चुका है, तो चलिए इसका एपिसोड 1 शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक गुफा में बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकाल भी होते हैं और सैनिक किसी चीज़ से डर रहे होते हैं। फिर सैनिकों के पीछे से कोई 4 लोग चल के आते हैं, जिनमें से हमारा मेन कैरेक्टर भी रहता है। उसका नाम अभी नहीं बताया जाता, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चल के आ रहा होता है और आगे सैनिकों के दिखता है एक स्कल जैसा कुछ खतरनाक सा क्रीचर, और वो मैजिक भी जानता है। वो यहाँ पे मैजिक से बहुत सारे हथियारों को आगे भेजता है सैनिकों की तरफ, जिससे कि सैनिक डर जाते हैं और भागने लगते हैं। सैनिकों की तरफ वो हथियार बहुत तेजी से आते हैं और किसी का हाथ काट देते हैं तो किसी को मारते हुए चले जाते हैं, और एक सैनिक तो बिल्कुल दीवार में घुस गया जाके उस हथियार के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि चीफ उन सैनिकों का बोलता है, सैनिकों को बाहर निकालो और जितने भी घायल हुए उनको सॉर्सरर्स के पास लेके जाओ। हमको यहाँ से बाहर जाना होगा क्योंकि अब वो लोग आ चुके हैं। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे आगे चल के जा रहा होता है, जिसको देख के एक आदमी बोलता है, ये तो आ गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइटी वेटरन है, इसका नाम है शाग्रुआ इधिट लिग्रिट। बहुत ही तगड़ा नाम है जो कि बोलने में भी नहीं आ रहा मेरे। फिर हम देखते हैं उसके पास एक तलवार होती है और पूरा आर्मर पहना होता है। यहाँ पे हमको स्कल जैसा क्रीचर दिखता है जो कि यहाँ पे मैजिक कास्ट कर रहा होता है, और बहुत ही तगड़ा मैजिक से वो बिजली जैसा कुछ भेजता है हीरो की तरफ, जो हमारा हीरो तलवार से दूसरी साइड फेंक देता है। उसके बाद 3 लोग पीछे खड़े दिखाई देते हैं जो कि हीरो की साइड रहते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि बाहरी दुनिया में ये कॉर्प्स गॉड की वजह से बहुत ही कहराम है। ये एक तो ऐसा जादू यूज करता है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसके कारण सब मरे जा रहे हैं। इसका नाम है कॉर्प्स गॉड, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सॉर्सरर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक जादू की मदद से आगे जाता है उड़ता हुआ फुल स्पीड में तलवार के साथ उससे एक फाइट लेने। यहाँ पे कॉर्प्स गॉड भी उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर दोनों ही बच जाते हैं और फिर वो भागते हुए जाता है। तलवार आगे की साइड रहती है और यहाँ पे कॉर्प्स गॉड एक और स्पेल कास्ट करता है, जिसके बाद वो उस स्पेल को भी काट देता है और यहाँ पे बहुत सारे हथियार उसकी साइड भेजता है। वो बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं बड़ी सी बॉल बना रही होती हैं और वो कुछ अजीब सा लग रहा होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, जिसके कारण एक दरवाजे टाइप का खुल जाता है आसमान में। के बाद वो सारी आत्माएं वो स्पेल में जाती हैं जो कॉर्प्स गॉड बनाता है, और सारी की सारी हड्डियों से एक जीता जागता मॉन्स्टर निकल आता है। वो मॉन्स्टर एक ड्रैगन की तरह लग रहा होता है, जो जाके लड़ाई करने लगता है हमारे हीरो से, जिसका नाम है शुग्रया। यहाँ पे शाग्रया एक स्पेल कास्ट करता है और उसकी तलवार ब्लू कलर की लाइट की हो जाती है, जिसके बाद ड्रैगन उस पर चार्ज करता है अटैक करने को, और वो यहाँ पे ड्रैगन के मुंह पे वार करता है। उसके बाद ड्रैगन को वो बीच में से चीरने लगता है और ड्रैगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जाके फिकाते हैं। उसके बाद वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं कि कॉर्प्स गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर हम उसको अभी यहीं नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा देगा। उसके बाद शाग्रुया उस पर अटैक करा जाता है और वो भी अटैक पे अटैक कर रहा होता है। दोनों आपस में ब्लोज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे कॉर्प्स गॉड एक और स्पेल कायम करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी हड्डियां जुड़कर एक तगड़ी सी बॉडी बना लेती हैं। बॉडी से मतलब है कंकालों की बॉडी, और वो आर्मर भी पहन लेती हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में स्कल की पूरी आर्मी हमारे हीरो के सामने खड़ी हो जाती है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पे वो लोग बोलते हैं शाग्रुया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, उसके पास इतनी ताकत है कि वो मर भी जाए तब भी जीतेगा ही जीतेगा। वो यहाँ पे अपने बारे में सोचता है बचपन में मैं कैसा था, जब भी कोई लोग मरते थे तो वो मुझसे आके बोलते थे कि तुम्हारी गलती है हम मरेगा, या फिर मैं किसी को मारता था या मेरे हाथ से कोई मर जाता था मेरे आसपास तो वो सब मुझ पर ब्लेम डालते थे। यहाँ पे हर आत्माएं मुझसे बात कर सकती थी और उनकी बातें मुझे सुनाई देती थी। वो मुझसे बोलती थी जैसे हम मर रहे हैं, तू भी मरेगा, तू भी रोएगा, तू भी चिल्लाएगा, और वो आत्माएं आसमान में चली जाती थी। हर बार उसके साथ यही होता था, जब भी वो किसी मॉन्स्टर या कोई दूसरे इंसान को मारता तो उसकी आत्माएं उसको दिख सकती थी। तो यहाँ पे कॉर्प्स गॉड बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने जितने भी आत्माएं यहाँ सेक्रीफाइस करी हैं तुम्हें वो दिख सकती हैं, तुम्हारे पास भी ईवल आई है ना। तो वो यहाँ पे बोलता है कि तुम भी आत्मा और घोस्ट को देख सकते हो, तुम भी हर उस इंसान को देख सकते हो जिन्हें तुम्हें मारा है, और यहाँ पर हमारे जैसे लोग इन सब आत्माओं के साथ टॉय कर सकते हैं, उनका कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे वो एक ताकतवर अटैक करता है उन स्केलेटन्स की तरफ से, पर वो स्केलेटन को कुछ भी नहीं होता और आग ही आग लग जाती है हर जगह। के बाद वो एक एक करके सारे स्केलेटन्स पे अटैक करता है और आखिरी में जाके कॉर्प्स गॉड पे एक आग का गोला फेंकता है, जिसके कारण वो आग का गोला ऊपर जाता है और बहुत सारे पत्थर आके कॉर्प्स गॉड पे गिर जाते
जाते हैं। इसके बाद भी कॉर्प्स गॉड पे कुछ नहीं होता तो वो एक स्पेल कायम कर रहा होता है। शागिरा उस पर अटैक करता है और देखता है कि वो क्या छुपा रहा था, तो वहाँ पे एक ब्रेन पाता है वो, और वो बोलता है कि तुम इतनी देर से इस चीज को छुपा रहे थे, तुम कोई भगवान नहीं हो, ना ही तुम ग्रीम रीपर हो, तुम एक कॉर्प्स गॉड हो। तो वहाँ पे कॉर्प्स गॉड बोलता है हमारे पास ईवल आई है, तो हम यहाँ पे मरने मारने ही आए हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम दोनों लगभग सेम ही हैं। पर शाग्रिया बोलता है हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, तुमको तो बहुत पहले मर जाना था मॉन्स्टर। फिर हम देखते हैं कॉर्प्स गॉड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक कास्ट कर रहा होता है। वहाँ पे वो सारी आत्माओं को बुला लेता है, पर हमारा हीरो उसकी साइड चार्ज करते हुए जाता है और अपनी तलवार से भी मैजिक निकालते हुए उसके मैजिक पर अटैक करता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसको आज यहाँ नहीं रोका तो ये ज़मीन, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, ना ही उनको अच्छा फ्यूचर दे पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे जो भी करना होगा इसको यहाँ पे अंत करना होगा। इसके बाद वो उस पर अटैक करने जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से उसके मैजिक पर अपनी तलवार से अटैक करता है, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और हम पाते हैं कि वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ पांव देख रहा था और उसका गला भी खून से लथपथ और कटा दिखाई दिया होता है। उसके बाद वो गली के बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे उसको पूरी ही दुनिया अलग दिखाई देती है। वो सोचने लगता है कि मैं किस दुनिया में आ गया। यहाँ पे वो उसको एक जना कोई ड्रोन से देख रहा होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है फोन लगा के कि ये क्या असली बात है, मैंने तो उसकी न्यूज़ कंफर्म करी थी मौत की, पर वो यहाँ पे जिंदा है, अब क्या करें हम। तो यहाँ पे वो बात कर रहा होता है कि ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसी बिल्डिंग्स मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वो एक जगह बैठ के सोच रहा होता है अगर ये दुनिया में इतनी शांति है, क्योंकि वो बच्चों को हंसता खुसलता देखता है तो सोचता है कि ये दुनिया ही सही होगी, यहाँ बहुत पीसफुल हो। पर उस कंट्री का क्या जहाँ से मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे इतनी देर में पुलिस उसके पास आ जाती है और उससे कुछ बात करने लगती है दूसरी भाषा में जो वो समझ नहीं पाता। उसके बाद पुलिस उससे जापानीज में कुछ पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे जिसके शरीर में वो आया हुआ होता है उसकी याददाश्त वापस आने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो वो बोलता है मेरा नाम है पोल्का, और उसके गले पे देखते हैं वो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज हैं। उसके बाद वो बोलते हैं चलो हॉस्पिटल वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पे कूदते हुए आती है और बोलती है भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। उसके बाद ही वो उसका हाथ पकड़ती है और पोल्का को भगा के लेके चली जाती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है और बोलती है रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम। तो यहाँ पे दो लड़के दिखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं शिनजुकु में ये क्या हो रहा है, हमको तो कुछ पता नहीं। तो वहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही रहता है, तुमको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की उसको भगा के एक गली में ले आती है और उसका नाम मिसाकी बताती है और बताने लगती है कि तुम मुझे जानते हो क्या। तो वो उसकी याददाश्त हल्की सी ध्यान में आती है तो वो बोलता है इस लड़की को तो मैंने कभी देखा है, ये जरूर बॉडी के ओनर पोल्का को पता होगा। उसके बाद वो उसको उल्टा कर देती है और हवा में फेंक देती है। उसके बाद वो उसको कैच करती है और बोलती है तुम तो चल फिर सकते हो, तुम तो बढ़िया हो गए हो। तो वो यहाँ पे बोलता है धन्यवाद। तो वो बोलती है तुम्हें धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें मारा था, तो तुम वापस जिंदा कैसे हो गए। और वो निकालती है एक क्रोबार जिसपे खून लगा होता है और बोलती है मैंने इसी से तुम्हारा गला काटा था, पर तुम वापस जिंदा कैसे हो गए। उल्का यहाँ देखता है कि हाँ इसी लड़की ने तो मुझे मारा था। उसके दिमाग में सब कुछ वापस आ जाता है, मतलब शाग्रिया समझ जाता है कि पोल्का को इसी ने मारा है। तो यहाँ हम वही बंदे को देख रहे होते हैं जो बता रहा होता है कि 16 साल के लड़के को मित्सुकी के एक क्लाइंट ने मारने का ऑर्डर दिया है और इस बार उसका मरना तो पक्का ही होना चाहिए वरना हमें पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे पोल्का भागते हुए एक जगह पे छुप जाता है और बता रहा होता है कि जादू भी इस दुनिया में नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, एक जानलेवा वार और मेरा खेल शायद खत्म हो सकता है। उसके बाद मित्सुकी उसके पीछे आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। वो यहाँ पे उसे चाकुओं से फेंक कर अटैक करती है जिससे वो बच जाता है बड़ी आसानी से। पर उसके बाद वो कूदते हुए आती है और उसको मारने का ट्राई करती है। वो यहाँ भाग रहा होता है पर वो चाकू फेंक के उसके पैर में डाल देती है और वो वहीं रुक जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा, मैं हर चीज छोड़ चुका हूँ, पिछली वाली दुनिया का भी मुझे कुछ नहीं पता, पर यहाँ पे तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। ये बोल के वो चाकू उसके पैर से निकाल लेता है जिससे खून टपक रहा होता है। उसके बाद वो चाकू उसकी साइड फेंकता है। मित्सुकी बहुत ज्यादा यहाँ इंप्रेस हो जाती है और बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी ये सब कर सकते हो। और यहाँ पे वो एक कमरे में भागते हुए जाता है जो कमरा बताया जाता है कि बहुत याकुजा का होता है। वहाँ पे बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा होता है और उनकी आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और वो बहुत ही हॉन्टेड प्लेस होती है। मित्सुकी बोलती है तुमको कैसा लगी ये बातें सुन के। तो वो बोलता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ पर मेरी आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं और तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा मैं,
क्योंकि तुमने मेरे को यहाँ पे लाई। तुम्हारे लिए लाइफ बहुत कीमती है, मुझे ये भी पता है, और इन आत्माओं के लिए भी कहीं ना कहीं लाइफ बहुत कीमती रही होगी। मित्सुकी फिर बोलती है, तुमको पता है मरने के बाद शरीर 21 ग्राम हल्का हो जाता है, और ये कह के वो उस पर अटैक करने आती है। पर यहाँ पे शिरायु एक कास्ट स्पेल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वही डेथ कॉर्प्स का हाथ निकल के आता है और मित्सुकी को चीर के रख देता है। उसके बाद मित्सुकी की मौत हो जाती है और वो बोलता है, मैं कोई यहाँ खेल नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे राज करूँगा और मारने मरने का खेल मैं चलाऊँगा। पुरानी दुनिया में वो वापस पहुंच जाता है, मतलब उसके ध्यान में थोड़ा होता है कि पुरानी दुनिया में क्या चल रहा होता है। तो वो यहाँ बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया, जब मैंने उसको आखिरी टाइम पे स्वाड मारी थी डेड कॉर्प्स को, तो उसने एक मैजिक कास्ट करा था, वो था टेलीपोर्टेशन का मैजिक, जिसके कारण मेरी सोल दूसरी बॉडी में जा चुकी है। पर मेरी ईवल आई गायब नहीं हुई, क्योंकि वो मेरी सोल में ही मौजूद थी, ना कि मेरे किसी शरीर में और मेरी आंखों में। तो यहाँ पे उसकी पीछे खड़ी हुई लड़की बोलती है कि डेड कॉर्प्स की आत्मा इस दुनिया से जा चुकी है। फिर मिसाकी चैन, हम वापस आते हैं वही दुनिया में जिसमें पोल्का की बॉडी रहती है उसके पास। वो बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मैजिकल पावर्स मुझे देने के लिए, अगर तुम नहीं होती तो ये पावर्स मेरे हाथ अभी कभी नहीं लगती। अब मैं यहाँ पे एक पीसफुल ज़िंदगी जीऊँगा और मरने मारने का खेल चालू करूँगा। अब मैं हूँ ग्रीम रीपर। और ये कहते हुए ग्रीम रीपर आता है निकलता हुआ, और ऐसा लगता है कि शिरायु उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी के साथ एपिसोड 1 डेड माउंट डेड प्ले का ख़त्म हो जाता है, और मिलते हैं एपिसोड के अगले पार्ट में जो कि आएगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।